दोस्तों, इस लॉकडाउन के टाइम पे कई लोगों का ये सवाल है कि क्लिनिक पूरी तरह से खुल नहीं रहे हैं, डॉक्टर सारे मरीजों को देख नहीं रहे हैं। तो आखिरकार जो मरीज हैं वो गए कहाँ? जो पहले हॉस्पिटल और क्लिनिक में इतनी भीड़ लगी रहती थी, जो मामूली बीमारियों के लिए मरीजों की भीड़ लगी रहती थी, आखिर वो सब गए कहाँ और अभी उनकी अवस्था क्या है और वो कैसे चल रहे हैं? आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ इस लॉकडाउन में जिसके कारण मरीजों की संख्या कम हो गई। तो मैं डॉक्टर लाठ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आइए समझते हैं इस विषय के बारे में। तो फ्रेंड्स जो पहले सबसे ज़्यादा मरीज हमारे पास आते थे वो खास करके 3 या 4 बीमारियों के कारण ज़्यादा आते थे, जिसमें सबसे पहला है सर्दी, खांसी, बुखार। दूसरा है फूड इन्फेक्शंस या डायरिया, वोमिटिंग, लूज मोशंस, पेट दर्द होना वगैरह। तीसरा अस्थमा, सीओपीडी या जो सांस के मरीज़ हैं, तो इनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है और इनके कम होने के कुछ कारण हैं। आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में। तो सबसे पहला, लॉकडाउन के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान लोग रख रहे हैं, उस कारण से कोरोना से तो हम बच ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो दूसरे वायरल इन्फेक्शंस भी होते थे उससे भी हम बच रहे हैं, जिसके कारण इस बार खांसी, सर्दी और नॉर्मल जुकाम के मरीजों की संख्या काफ़ी कम हो गई। आप में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो सर्दी, खांसी, बुखार होती है ये यूजुअली ठंडा खाने, कोल्ड ड्रिंक पीने, आइसक्रीम खाने की वजह से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। होता ये है कि हम ओवर क्राउडेड जगह में जाते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल है, शॉपिंग मॉल है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, जहां हम दूसरे लोगों से मिलते हैं और उनके शरीर में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो हमारे शरीर में आ जाता है। लेकिन हमें ये लगता है कि हमने वहाँ गया, हमने वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी ली या वहाँ हमने आइसक्रीम खा ली, जिसके कारण हमें ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शंस के कारण होता है, जो कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के कारण काफ़ी हद तक कम हो गया। दूसरा है फूड बॉर्न डिजीजेस। तो बाहर न निकल पाने के कारण और बाहर का खाना न खाने के कारण लोगों को डायरिया, वोमिटिंग और पेट में दर्द वाली शिकायत भी कम हो गई। तीसरा, जो सांस के मरीज हैं, पोल्यूशन कम होने के कारण और वायरल इन्फेक्शंस कम होने के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के कारण ये आजमा, सीओपीडी वाली प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो गई। अब दूसरी और भी कुछ बीमारियां हैं वो नॉर्मली हो रही हैं और लोग उसके कारण हमारे पास आ भी रहे हैं, और कई पेशेंट्स अभी हमारे पास न आके ऑनलाइन कंसल्ट कर ले रहे हैं, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई देगी। अगर आप भी हॉस्पिटल न आके ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे मेरी ऑनलाइन कंसल्ट की एक लिंक है, आप उसमें जाके ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अब रही बात कुछ दूसरी बीमारियों की जो काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन में बढ़ रही हैं, उसमें सबसे पहला है साइकोसिस या मानसिक रोग। मानसिक रोग बढ़ने के अलग अलग कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण है लोगों का जॉब चला जाना, कई लोगों का इधर उधर फंसा हुआ रहना, कई लोगों को ये लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे शरीर का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। बार बार न्यूज़ सुन के कई लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जा रहे हैं। तो उसका एक ही उपाय मैं आपको बताऊंगा। आप न्यूज़ सिर्फ दिन में आधी घंटा देखिए, उससे ज़्यादा आप मत देखिए। अननेसेसरी आप 24 घंटा अगर लाइव रिपोर्टिंग देखेंगे तो साइकोसिस नहीं भी होना है तो ज़रूर से होगा। दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक, पैरालिसिस। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अभी जो भी मरीज़ मेरे पास आ रहे हैं,
हर किसी का या तो शुगर बढ़ा हुआ है, या तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या चेस्ट पेन के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसका कारण है कि लोगों ने व्यायाम बंद कर दिया है। कुछ लोग दवाई खाना भी कम या बंद कर दिए हैं। कुछ लोग घर में अलग अलग रेसिपी यूट्यूब और इधर उधर से ट्राई करके खा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उसे बर्न न करने के कारण इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसका भी एक उपाय है कम करने का। आप घर में रहते हैं, आप घर में रहते हुए भी कई तरह के व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके मेरा एक एक्सरसाइज वाला वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल बताया है कि आप घर में कैसे व्यायाम कर सकते हैं, उसे ज़रूर करें। दूसरा, खाने पीने का अपना ध्यान पूरा रखें। याद रखें, अभी आपका चलना फिरना और काम करना काफ़ी कम हो गया है, तो आप उस हिसाब से खाना पीना थोड़ा कम ही रखें। खास करके हाई कैलोरी हाई फैट डाइट एकदम कम कर दें, नहीं तो आपका शुगर, ब्लड प्रेशर और वज़न लॉकडाउन खुलने के बाद काफ़ी बढ़ गया होगा। तीसरी चीज़ है, आप अपना शुगर और ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटरिंग करें। आपको कैसे मॉनिटर करना है, क्या करना है, इसके बारे में भी मेरे 2 वीडियो मौजूद हैं। एक हाउ टू मॉनिटर डायबिटीज़ और दूसरा ग्लूकोमीटर के बारे में मेरा एक वीडियो मौजूद है। ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं और घर में ही अपना शुगर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें, ताकि अगर आपको लगे कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आप या तो क्लिनिक आके कंसल्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इस लॉकडाउन को लेके कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें हमारे हेल्थ के साथ हुई हैं। आइए समराइज़ कर लेते हैं पूरी चीज़ों को और टेक होम मैसेज क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर भविष्य में भी आप कम बीमार पड़ना चाहते हैं और रोज़ाना होने वाली छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, लूज मोशन, वोमिटिंग, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, बुखार होना, इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, जैसे आप अभी सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद भी इसे ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करने के लिए आगे भी न्यूज़ जितना कम हो सके देखें, रोज़ाना व्यायाम करें, कुछ देर मेडिटेशन या ध्यान जरूर करें, और जो शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्ट से होने वाली बीमारी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, इन बीमारियों से बचने के लिए अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नियमित रूप से चेक कराते रहें। अगर बढ़ा हुआ है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके इमीडिएट कंसल्ट करें। खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। लॉकडाउन में आपकी एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, आगे भी ध्यान रखें। खाना सिर्फ लॉकडाउन में ही नहीं, आगे भी आप अपने खाने पीने की क्वालिटी को चेंज करें, रेगुलर व्यायाम करें। तो जो भी मैंने बात बताई, आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा। आप लॉकडाउन खुलने के बाद भी अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रख पाएंगे और आगे चल के लॉकडाउन ने हमें सिखाया उसके कारण आप लोग कम बीमार पड़ेंगे और कम क्लिनिक या हॉस्पिटल आएंगे और आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रख पाएंगे। धन्यवाद।